गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीकर एकेडमी राउत सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद कुमार डुकिया, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और क्लास 10 का जो टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता, और एक विशेष सूचना जो पहले भी आपको बता दी गई है और पुनः आपको बता देता हूं कि आप 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं अभी अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद वो परीक्षा का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके बाद में 6-7 मई के लगभग आपकी एग्जाम वो शुरू हो रही है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में प्राप्त कर सकें। और किसी भी प्रकार की यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके ऊपर कमेंट डाल सकते हो, उसका समाधान आपका जल्द कर दिया जाएगा। तो अब त्रिभुजों की समरूपता यानी जो ज्यामिति चल रही थी, कुछ विद्यार्थियों की इसी प्रकार की मांग थी कि सर हमें ये जो परिमेय वाली प्रश्नावली है वो आप करवाएं, तो मैंने लगभग एक वीडियो और रहेगा अपना, तब तक अपनी सारी जो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित परिमेय है इम्पोर्टेंट वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो आज अपन जो परिमेय है वो पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित परिमेय। किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज से संबंधित परिमेय पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित दो परिमेय हैं, एक तो है पाइथागोरस प्रमेय और एक उसकी विलोम। तो आज अपन ये दोनों परिमेय पढ़ेंगे। 11.9 नंबर परिमेय है और उसको किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न बनता है बोधायन प्रमेय। कौन सा प्रश्न बनता है? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय को सिद्ध करो। पहला प्रश्न बन गया अपना, बोधायन प्रमेय को सिद्ध करो। दूसरा प्रश्न बनता है अपना पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो, बोधायन प्रमेय को सिद्ध करो, और ये दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। और तीसरा प्रश्न ऐसे पूछता है किसी समकोण त्रिभुज सिद्ध कीजिए। प्रश्न इस प्रकार बनता है, सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या है ये बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय? क्या है? सिद्ध कीजिए। ये है बोधायन और पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होती है? समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और कर्ण के बाद में ये जो दो भुजाएं बच गई, इनमें एक लंब होती है, एक आधार होती है। जिस कोण की बात की जाती है उस कोण के सामने की भुजा, यदि इस कोण की बात की जाती है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा, और जिस कोण की बात की जाती है उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो परिमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो अपने को क्या क्या दिया है और किस प्रकार से क्या सिद्ध करवा रहा है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? किसी समकोण त्रिभुज,
यानी ये अपने को दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण है भाई 90 डिग्री? B है वो 90 डिग्री है। B है वो क्या है भाई 90 डिग्री का कोण है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजाएं कौन सी बची भाई? AB और BC। कौन सी बची? AB और BC। AB और BC, तो इनका कर्ण का जो स्क्वायर है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। वर्गों का मतलब अपने इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, तो ऊपर घात 2 लगा दिया और बीच में जो योग है वो योग का चिन्ह लगा दिया। ये सिद्ध करना है रचना। तीसरा पॉइंट आती है अपने रचना। रचना क्या करनी है आपको? इस समकोण वाले शीर्ष से, कौन से शीर्ष से? समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालना है। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालना है, तो ये लंब डाल देते हैं। यानी क्या रचना की कि BD है वो लंब डाला किसके ऊपर? AC। BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब देखो आपके सामने 3 समकोण त्रिभुज बने हैं। कितने समकोण त्रिभुज बने हैं? 3। कौन कौन से? ABC सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज है। उसके बाद में ADB, ये भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण। रचना में आपने क्या डाला है? लंब। एक BDC, ये भी कौन सा है? समकोण। ये 2 छोटे समकोण त्रिभुज, एक बड़ा समकोण त्रिभुज। ये सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान काम है। क्या करना है? एक बड़ा और एक छोटा, यानी बड़ा और छोटा 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो इसका मतलब इसमें 2 स्टेप होगी। कौन कौन सी? बड़ा तो ABC है, लेकिन छोटे कौन कौन से? एक ये है, एक ये है। इसका मतलब 2 बार समरूप सिद्ध करना है। किस किस को? इस छोटे वाले को, बड़े वाले को, इस छोटे वाले को और बड़े वाले को। तो उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति क्या है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB से एक तो ले लिया ये छोटे वाला और एक ले लिया ये बड़े वाला। तो एक बार देखो चित्र के ऊपर गौर करोगे आप डायग्राम पे, बड़े वाला तो है ये, ठीक है, ये बड़े वाला हो गया कि नहीं हो गया? और छोटे वाला ये छोटे वाला हो गया। तो इनमें ये जो कोण है दोनों में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब कोण A बराबर कोण E, क्या लिखेंगे यहाँ पे? उभयनिष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन। अब भाई बड़े वाले में कौन सा कोण 90 डिग्री का था भाई? B कोण। बड़े वाले में कौन सा कोण था 90 डिग्री का? B। और छोटे वाले में कौन सा है 90 डिग्री का? ADB। जो ये D है वो कितने का है भाई? 90 डिग्री का। और पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जब 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो जाए, जब 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं।
इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज, यहां लिख देता हूं AA समरूपता नियम से। किस नियम से? AA समरूपता नियम से। क्लियर? अब मैंने यहां नाम नहीं लिखा। नाम क्यों नहीं लिखा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया था जिसके अंदर सब बच्चों को वो प्रश्न आ भी रहा था, लेकिन लगभग बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था। उसके अंदर क्या था कि समरूपता के आधार पर वो प्रश्न था। तो इसके अंदर ये संगत भुजाएं और संगत कोण इस प्रकार का एक वर्ड आता है। कोई भी प्रश्न ये जो समरूपता की परिभाषा पढ़ते हैं तो ये आता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जो ये संगत आता है तो उसके लिए मैंने यहां जगह छोड़ी है। अब संगत क्या? इसका कोण A, यानी इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर है? A के बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ गया? A। इसका कोण B इसके कौन से के बराबर है? D के, तो यहां क्या आ जाएगा? D। इसका कौन सा कोण बच गया? C, और इसका कौन सा बच गया? B। तो इस प्रकार अब संगत कोण का मतलब A के बराबर A, B के बराबर D और C के बराबर B। क्लियर? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यहां लिखेंगे वो भी जो बात बता रहा था, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी है भाई? AB और AB। इसकी कौन सी भुजा लेता हूं? AB, तो इसकी कौन सी लेनी पड़ेगी? AB। तो AB बट्टा AD बराबर इसकी कौन सी ले? BC। अब देखो इसकी तीनों ले लेते हैं, तो पहले ले लेता हूं AC, तो इसकी कौन सी हो जाएगी? AB। इसकी कौन सी है भाई? AC, और इसकी कौन सी है? AB। अब तीसरी कौन सी बच गई? BC, और इसकी क्या बच गई? DB। BC और इसकी क्या बच गई? DB। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये है संगत भुजाओं का अनुपात समान। अब पुनः कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं भाई? वो बड़े वाला ABC त्रिभुज ABC, वह छोटे वाला BCD। इसमें भी यही बात करते हैं, बड़े वाला तो ये है, छोटे वाला ये है, ये। इसमें कौन सा कोण बेनिष्ठ आ रहा है भाई? C है, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। और कौन सा कोण? इसका B कोण 90 डिग्री है और इसका D कोण 90 डिग्री है। इसका B और इसका D, ये कितने के हैं भाई? 90 डिग्री। कितने के हैं? 90 डिग्री के। इन दोनों त्रिभुजों के भी दो कोण क्या हो गए? समान हो गए। तो अपन क्या लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AA समरूपता नियम से। है कि नहीं है? लेकिन यहां मैंने फिर नाम नहीं लिखा आपको समझाने के लिए कि C बराबर C और B बराबर D। इसका C यहां है तो C लास्ट है, तो इसका भी C क्या होगा? लास्ट। इसका B सेकंड नंबर है, B किसके बराबर है? D के, तो D कहां आना चाहिए? सेकंड नंबर पे। अब इसका कौन सा बच गया भाई? DC तो आ गया, B बच गया, तो यहां लिख देते हैं B। इसलिए मैंने अपनी बार यहां नाम एक्सचेंज करके लिखा था कि आप यहां लिख पाते हो या नहीं लिख पाते।
इसलिए जब ये समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई, समान। संगत भुजाएं वही कौन कौन सी आ गई बोलो, बोलो भाई, BC, BC बट्टा CD, या DC कर दो, BC बट्टा DC। इधर AC और उधर क्या हो गया भाई, BC। इसका AC, A और C, इसका B और C। इसका कौन सा बचा, AB, और इसका कौन सा बचा, BD। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, समान। फिर ये AB और ये BD। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 से अब इसमें क्या है, पहले मैं आपको यहां सरल करके बताऊंगा, ठीक है। तो समीकरण 1 है, अब मैंने ये दोनों चीजें तो सेम थी इसलिए बता दी। अब क्या करना है, अपने को करना है AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। इस BD का कोई चीज अपने को सिद्ध करनी है क्या, कोई काम नहीं है ना BD का, BD का कोई काम नहीं है, तो BD का कोई काम नहीं है। यहां अपने पास BD कहां है, यहां है कि नहीं है, तो इसका मतलब इस भाग का कोई मतलब है नहीं। तो कौन सा भाग बचा भाई अपने पास, कौन सा भाग बचा, AB बट्टा AB बराबर AC बट्टा AB। तिरछा गुणा करने पर, करो भाई तिरछा गुणा, AB को AB से गुणा किया, AB स्क्वायर बराबर AC गुणा AB। अब देंगे इसको समीकरण 1। देखो यहां किसकी जरूरी नहीं थी, DB। अब बताओ यहां पर किसकी जरूरी नहीं है, फिर इस BD की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि BD तो अपन ने लिया है प्रश्न में, तो BD का कोई मतलब है नहीं। इसमें क्या छोड़ेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, BD छोड़ेंगे, तो क्या आएगा, BC बट्टा DC बराबर AC बट्टा BC। यानी इसको फिर तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करने पर BC को BC से गुणा किया, क्या आया, BC स्क्वायर बराबर AC को DC से गुणा किया तो क्या आया, AC गुणा DC। समीकरण 2, एक समीकरण ये आ गया और एक समीकरण अपने पास ये आ गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AD प्लस AC गुणा DC। AC गुणा AD प्लस AC गुणा DC, यानी AC आ गया कॉमन, बच गया क्या भाई यहाँ पे AD और DC, AD प्लस DC, क्या बच गया, AD प्लस DC। तो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या हो गया भाई, AC हो गया। तो इसका मतलब AC गुणा AC क्या आ गया भाई, AC स्क्वायर, AC गुणा AC क्या आ गया, AC स्क्वायर, और इधर क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इति सिद्ध। तो देखो यहाँ पे खास बात ये थी कि एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे, दोनों बार यही कंडीशन करेंगे, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। जब संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसके अंदर 3 का अनुपात समान होगा, इसमें से 2 ही लेने हैं, तो हटाना कौन सा है, जो BD आ रहा है वो भाग हटना है। इसमें BD ये इस पार्ट में आ रहा था, इसको हटा दिया, इन 2 को सरल कर दिया। इसके अंदर BD यहाँ आ रहा था, इन 2 को सरल कर दिया, इसको हटा दिया। समीकरण 1 और 2 आ गए, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक भाग अपने पास आ रहा है। फिर AC को कॉमन ले लिया तो AD प्लस DC,
ए डी प्लस डी सी क्या बन गया अपने पास, ए सी बन गया। तो ए सी गुना ए सी क्या होता है भाई, ए सी स्क्वायर होता है। इस प्रकार ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पाइथागोरस की जो विलोम है वो, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय की विलोम। पाइथागोरस प्रमेय की विलोम क्या है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग। अब की बार पाइथागोरस प्रमेय की जो विलोम है वो है जो उल्टा अपने से सिद्ध करवा रहा है। जो पाइथागोरस प्रमेय की वो थी समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जबकि इसमें कह रहा है कि ऐसा एक त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है, एक ऐसा त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज में अपने को दे रहा है, क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है अपने को कि त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कि इस भुजा का वर्ग इस और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये दिया, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो जो त्रिभुज है वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यानी त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो क्या सिद्ध करना है अपने को, ये कोण भी 90 डिग्री का सिद्ध करना है। अब देखो रचना, रचना में क्या करना है, आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है। यानी त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार लेंगे या इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, इसका बनाएंगे। जो देखो बना रहा हूं तो सबसे पहले BC और AB, AB बराबर PQ, AB बराबर क्या ले लेता हूं भाई, PQ। ये AB और ये PQ, चलिए, कोमा BC बराबर QR, BC बराबर QR। दो भुजा क्या ले ली, बराबर। कौन कौन सी, BC, AB बराबर PQ और BC बराबर QR। उससे पहले कोण Q पर 90 डिग्री बनाऊंगा और कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाने जा रहा हूं जिसका कोण Q 90 डिग्री है और AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है। अब PR को क्या कर देता हूं, मिला देता हूं। क्लियर। अब आते हैं उत्पत्ति। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। कैसे भी, रचना से। रचना में अपन ने लिख रखा है कि कोण Q 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का होता है जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। चलो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी भाई, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये किसका मान आ गया, पी आर स्क्वायर का मान आ गया। यहां क्या है देखें, पी आर स्क्वायर अब समकोण त्रिभुज से आ गया कि नहीं आ गया, तो चलो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह ए बी और क्यू आर की जगह बी सी, यहां लिखते हैं रचना से, और इसको दे दिया समीकरण 1। कोई दिक्कत आपके? अब अपने को क्या दिया है, जबकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपने को दिया है, और ये समीकरण 1 अपने पास ज्ञात हो गया। इसको देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, पी आर स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर। तो जब इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो गया भाई, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पी आर बराबर क्या हो गया, ए सी। पी आर बराबर क्या हो गया भाई अपने पास, ए सी, कि पी आर और ए सी भी क्या होगी, बराबर होगी। पी आर और ए सी भी क्या होगी, बराबर। तो अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी कि नहीं होगी, चलो जी। त्रिभुज दोनों त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से। चलो इसको इक्वेशन नंबर देता हूं 3। इसकी ए बी और इसकी पी क्यू, इसकी ए बी भुजा इसकी पी क्यू भुजा रचना से बराबर है। रचना से ए बी बराबर क्या है भाई, पी क्यू, ठीक है। और बी सी बराबर क्या है, क्यू आर, ये भी रचना से। क्लियर। तीसरी भुजा ए सी बराबर पी आर, ये कैसे पता लगा ए सी बराबर पी आर, समीकरण। क्लियर। जब दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर है, जब दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा। यहां भुजाएं बराबर है, भुजाओं का अनुपात की बात नहीं हो रही है, भुजाओं की लंबाई बराबर है। जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो वो तीनों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है किसके भाई, ए बी बराबर पी क्यू। तो त्रिभुज पी क्यू आर किस नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से। क्लियर। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इनके सर्वांग सम होते हैं, इनके संगत कोण भी समान होंगे। कौन कौन से कोण बराबर होंगे भाई, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा कि नहीं होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण क्यू रचना में कितना ले रखा है आपने, 90 डिग्री। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। कोण क्यू का मान कितना है भाई, 90 डिग्री। तो कोण बी का मान भी क्या आ गया भाई, क्योंकि रचना से
कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। जब कोण क्यू का मान 90 डिग्री है तो बी का भी क्या हो गया 90 डिग्री। बी 90 डिग्री होने का मतलब त्रिभुज एबीसी क्या हो गया समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इति सिद्ध। कोण भी 90 डिग्री का आते ही अपन कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है पाइथागोरस की विलोम प्रमेय, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। अब अपने इसमें समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित 3 ऊपर में है, यानी इनका एक रिजल्ट है, समकोण त्रिभुज का रिजल्ट कह सकते हैं कि इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 3 जो प्रमेय कह सकते हैं या क्वेश्चन कह सकते हैं प्रमेय, क्योंकि वो जो फॉर्मूले हैं रिजल्ट है वो अपने आगे दूसरे क्वेश्चनों में काम आते हैं। तो उन इस पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित 3 रिजल्ट हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।